मोहतरम नाजरीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं हमारे YouTube के इस चैनल खोजी को, जिसकी ताज़ा तरीन खोज के मुताबिक अगर एक तरफ अमेरिका का शिकस्त खोरदा सदर व्हाइट हाउस न छोड़ने की अपनी बचकाना जिद पर कायम है, तो दूसरी जानिब दुनिया की दूसरी बड़ी कुव्वत रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने 20 साला शानदार अहदे इक़्तिदार के बाद अब अज खुद अपना ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन इस गैर मुतवक्के फैसले से अमेरिका की ये जिद्दी बच्चे जिसको ट्रंप कहा जाता है कि शिकस्त से क्या ताल्लुक है, ये भी एक दिलचस्प कहानी है जो आज की हमारी इस वीडियो का हिस्सा होगी। जबकि इसके साथ साथ ये खबर भी काबिल तवज्जो है कि रूस के तिब्बी माहिरीन ने अपनी शबाना रोज मेहनतों के बाद इस मूजी मर्ज कोरोना की वैक्सीन भी तैयार कर ली है, जो कि तमाम तर तजुर्बात में कामयाबी के बाद कल से मार्केट में भेजी जा रही है और जिसके हसूल के लिए इसे दुनिया के दीगर और कई ममालिक से आर्डर भी मौसूल हो चुके हैं। जबकि इस ज़मन में चाइना की कामयाबी भी दुनिया के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं। लेकिन सबसे पहले हम व्लादिमीर पुतिन के इक़्तिदार से अलहदगी के फैसले को मौजू सुखन बनाएंगे, जो आज दुनिया भर के मीडिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, रूस और दीगर गैर मुल्की मीडिया में गर्दिश करने वाली खबरों के मुताबिक रूस के सदर 68 साला व्लादिमीर पुतिन ने यह फैसला कर लिया है कि वो आमदा साल के माह जनवरी में अपने ओहदे से अलग होने जा रहे हैं, जिसकी वजह कैंसर का वो मर्ज है जो कि ना सिर्फ इनकी जिम्मेदारियों में हायल हो रहा है, बल्कि वो अपनी सरकारी मसरूफियात की वजह से इसके इलाज पर भी तवज्जो नहीं दे पा रहे। खबर में यह भी बताया गया कि इस फैसले के पीछे उनकी 37 साला गर्लफ्रेंड और उनकी साहबजादियों का शदीद इसरार है, जिसके एहतराम में वो अब अपना ये ओहदा छोड़ने का जनवरी में बाकायदा ऐलान करने वाले हैं। ताहम इस हवाले से जब रूसी हुकाम से इस्तफसार किया गया तो अगरचे उन्होंने इस खबर की तरदीद की, लेकिन इसकी वजाहत से भी माजरत कर ली। याद रहे कि व्लादिमीर पुतिन रूस के वो सदर हैं जिन्होंने नागुफ्ता बे हालात में अपने मुल्क की बागडोर संभाली और मुल्क को कई बहरानों से निकाल कर यहाँ तक लाए। ये इन्हीं की अनथक मेहनत और बालिगो नजरी का नतीजा है कि आज रूस फिर से एक मजबूत मुआशी कुव्वत बनकर आलमी सियासत में एक मुअस्सर किरदार अदा करने के काबिल हुआ है। प्यारे दोस्तों, बज़ाहिर खबर में इसकी जो वजूहात बताई गई और जिस तरह रूसी हुक्काम ने इस खबर की तरदीद की, इससे जाहिर होता है कि ये मामला हरगिज इतना सादा नहीं, बल्कि बाज मुबस्सिरीन इनके इस फैसले को हाल ही में अमेरिका में होने वाले इंतखाबात से जोड़ रहे हैं, जिनके मुताबिक जब 2016 में होने वाले अमेरिकी इंतखाबात के नतीजे में जब आज का राना दरगाह ट्रंप बतौर सदर अमेरिका कामयाब हुआ, तो खुद कई अमेरिकी इदारों ने भी रूसी हुकूमत पर यह इल्जाम आयद किया था कि इस कतई तौर पर गैर मुतवक्के कामयाबी के पीछे रूसी इदारों का हाथ है, जो दरअसल एक हट धर्म और जिद्दी शख्स को व्हाइट हाउस का मकीन बनाकर अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहता है, जो कि इसे अफगानिस्तान जंग में अमेरिका के हाथों उठाना पड़ी थी, जिसके नतीजे में अपने वक्त की ये सुपर पावर कई टुकड़ों में तकसीम होकर रह गई थी। आलमी सियासत पर गहरी नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन ट्रंप की नाकामी के ऐलान के बाद काफी मायूस नजर आए, क्योंकि वो अगले 4 सालों में ट्रंप की क़यादत में टूटने वाले अमेरिका के मनाजिर देखने का पुख्ता यकीन रखते थे और यही वजह है कि उन्होंने अभी तक नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन को जीत की मुबारकबाद देना गवारा भी नहीं किया। पुतिन यकीन रखते थे कि ट्रंप ने जिस तेजी के साथ अमेरिकी अवाम को तकसीम करने का मार्का सरअंजाम दिया और मुल्क में नस्ली तासुब को हवा दी, इससे लाजिम हो चला था कि ट्रंप अपने दूसरे अहदे इक़्तिदार में वो सब कुछ भी कर गुजरेंगे जिससे इस अजीम ताकत का गरूर खाक में मिल जाएगा। और इस मकसद के लिए सदर पुतिन भी हर मुमकिना मदद के लिए पुरअज़्म थे, लेकिन इस शिकस्त के बाद इनका ये ख्वाब अधूरा ही रह गया। लेकिन चूंकि अभी तक एक मौहूम सी उम्मीद कायम है, सो उन्होंने अपने इस फैसले को जनवरी तक मुअख्खर कर दिया है और जाहिर है कि जनवरी में ही जो बाइडेन की ताजपोशी का आखिरी मरहला भी तय होना है। जबकि ये पहलू भी काबिल तवज्जो है कि रूस, जो कि गर्म पानियों तक रसाई हासिल करने के लिए माजी में इज्जत सादात तक गवा बैठा था, अब वो चाइना और पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करके अपनी उस मंजिल को भी पाने के लिए बेचैन है, जिसके लिए व्लादिमीर पुतिन की कोशिशों का काबिल दाद हद तक अमल दखल है। लेकिन अगर वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाते हैं तो एक बामानी सवाल ये भी सर उठाता है कि क्या मुमकिना तौर पर नई आने वाली क़यादत ये मार्का सर कर सकेगी, या पुतिन को मजबूर किया जाएगा कि वो इस अजीम मिशन की तकमील तक अपने फराइज अंजाम दें, जबकि खित्ते के जुग्राफियाई हालात भी अभी उनके ओहदे पर बरकरार रहने का तकाजा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इस ज़िमन में हमें भी आपकी आरा का शिद्दत से इंतजार रहेगा।
मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कोरोना नामी मूजी वायरस वो नादीदा कातिल है जिसने साले रवां में पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था, जिसकी बदौलत अब तक लाखों जिंदा इंसान मौत की वादी के मकीन बन चुके हैं और अब इसकी दूसरी लहर ने एक दफा फिर जिंदगी को खौफजदा कर रखा है। हर चंद इसकी आमद के साथ ही दुनिया भर के तिबी साइंसदानों ने इसका तोड़ तलाश करने की सही शुरू कर दी थी, बल्कि इस दौरान कई ऐसी अफवाहें भी देखने को मिली कि फलां मुल्क ने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली है, लेकिन ये सब कुछ एक शराब से बढ़कर कुछ भी नहीं था। मगर अब के ये एजाज भी रूसी को हासिल होने वाला है, जिसके साइंसदानों ने मुसलसल मेहनत के बाद वाकई इस मूजी कातिल का तोड़ ढूंढ लिया है। खबर के मुताबिक रूसी नायब वजीर सेहत ने कहा है कि इसके लिए इंसानों पर तमाम तजुर्बाती मराहिल मुकम्मल किए जा चुके हैं और अब हम इस वैक्सीन को 12 नवंबर से बाकायदा मार्केट में भेज रहे हैं ताकि इससे भरपूर फायदा उठाया जा सके। उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन रूसी गामालिया इंस्टीट्यूट और वजारत दिफा के बाहम इश्तराक से तैयार करने के बाद इस पर मुख्तलिफ लोगों पर तीनों जरूरी तजुर्बात किए गए और हैरत अंगेज हद तक कामयाबी सामने आई। उन्होंने मजीद बताया कि इस वैक्सीन के लिए हमें मुख्तलिफ ममालिक से आर्डर भी मौसूल हो चुके हैं, जबकि बाकी दुनिया भी इसके हसूल के लिए दिलचस्पी का इजहार कर रही है। फिलिपाइनी सदर रोड्रिगो इसको खरीदने के लिए पहले ही रूसी पेशकश कबूल कर चुके हैं और हमारी कोशिश है कि हम इसको दौलत कमाने का जरिया बनाने की बजाय कम अज कम कीमत पर दुनिया को दे सकें ताकि इंसानी जिंदगी का तहफ्फुज मुमकिन हो सके। सो ये खुशखबरी है कि कल यानी 12 नवंबर से इस वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, चाइना वो मुल्क है जहां से इस मोए कोरोना वायरस ने अपनी पहली उड़ान भरी और फिर इंतहाई तेजी के साथ पूरी दुनिया को मुतासिर करता चला गया, जबकि खुद चाइना हैरत अंगेज हद तक इसकी तबाहकारियों से काफी हद तक महफूज रहा। लेकिन इसके साथ चीन में भी इस पर तहकीकात का सिलसिला पूरी तवानाई के साथ जारी रहा और हालिया खबरों के मुताबिक चीनी माहिरीन तिब ने भी इस कातिल को शिकस्त देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आलमी मीडिया पर नशर होने वाली एक खबर के मुताबिक चीनी इदवियासाज कंपनी ने भी एक वैक्सीन तैयार कर ली है जो कोरोना का मुअस्सर इलाज साबित हो सकती है, जिसके आखिरी मराहिल के तजुर्बात सऊदी अरब में करने का ऐलान किया गया है। जबकि सऊदी वजारत सेहत ने भी इस चीनी इदवियासाज कंपनी की कामयाबी और इसकी वैक्सीन के सऊदीया में तजुर्बात की खुशखबरी अपनी आवाम को देते हुए कहा है कि हम पुर उम्मीद हैं कि ये वैक्सीन इस नामुराद बीमारी के लिए एक ताकतवर ढाल साबित होगी। इस वैक्सीन के आखिरी मराहिल के तजुर्बात करने के लिए 3 सऊदी शहरों रियाज, दमाम और मक्का शरीफ में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अरब मीडिया का कहना है कि चीन की इदवायात तैयार करने वाली इस सनीवा नामी कंपनी की तैयार करदा वैक्सीन के इब्तिदाई 2 तजर्बाती मराहिल इंसानों पर किए जा चुके हैं, जबकि अब ये तीसरे और आखिरी मरहले पर पहुंच चुकी है, जिसके तजुर्बात सऊदी अरब में किए जाएंगे। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि इसके लिए 5000 रजाकारों को इस हतमी मरहले से गुजारा जाएगा, जिसके बाद ये कोरोना के मरीजों के लिए एक कामिल इलाज की सूरत में सामने आ सकेगी। नाज़रीन ग्रामी, ये अभी कल ही की बात है कि अमेरिका दुनिया में कोरोना से मुतासिर होने वाले ममालिक में न सिर्फ पहले नंबर पर था, बल्कि इसके सामने बेबस होने की बदौलत अमेरिकी सुपरमैसी भी बुरी तरह मुतासिर हुई और करीब करीब 2.5 लाख अमेरिकी शहरी अपनी जान से हाथ भी धो बैठे, जो कि सदर ट्रंप की शिकस्त का एक सबब भी तस्लीम की जाती है। और अब अगर इस कातिल वायरस की वैक्सीन की कामयाब तैयारी की खबरें भी आ रही हैं, तो वो भी चाइना और रूस से, जिनका शुमार अमेरिका के हरीफ और मुखालिफ तरीन कुव्वतों में होता है। क्या ये भी वक्त की कोई चाल है? आखिर में हमारी दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।